प्रधानमंत्री ने स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों को नौसेना में किया शामिल। कहा, भारत रक्षा क्षेत्र में बन रहा आत्मनिर्भर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया लुधियाना का दौरा। पंजाब में भाजपा की सरकार बनाने का किया आह्वान। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए विशेष निर्देश। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता। उन्होंने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र है। प्रधानमंत्री ने कहा, INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी। उन्होंने कहा, किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होंगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। पंजाब के दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज लुधियाना में वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। उन्होंने इस संक्षिप्त मुलाकात के बारे में पंजाब की अर्थव्यवस्था और कृषि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। विचार चर्चा की। भाजपा अध्यक्ष ने उनको शॉल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उनके साथ पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। नितिन नबीन ने पत्रकारों से बातचीत में सरदारा सिंह जोहल से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। चुनाव को समझा, कृषि को समझा और कहीं न कहीं उनको पद्मश्री भी उनके कृतियों के लिए, उनके परिश्रम के लिए मिला है। और मैं मानता हूं कि उन्होंने किसानों की जो भावनाओं को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज़ को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है। तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है। सरदारा सिंह जोहल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात के विवरण साझा किए। उन्होंने राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति से नितिन नबीन को अवगत करवाया। गलबात की थी, मैं दसदे ब्याह कुछ होना चाहिए, ये हिम्मत है तो कर लो। तो पंजाब के सिर पे इस वेले 4,500 करोड़ का कर्जा है। तो कर्जा कितना होया? तो मैं उन्होंने कहा, भाई जे तुसी पावर च आए हो, मेरी गुड विशेस फॉर यू, जे तुम रोक सकते हैं इन्हों, पंजाबियों का स्वैमान कायम रख सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करा सकते हो, तो फिर इस दौरान भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का पूर्व विधायक और पार्लियामेंट सदस्यों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा युवा संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने जालंधर दौरे के दौरान संत सम्मेलन में विशेष तौर से शिरकत की। राज्य भर से सम्मेलन में एकत्रित हुए साधु संतों के साथ मुलाकात करते हुए नितिन नबीन ने श्री गुरु नानक, श्री गुरु रविदास और भगवान वाल्मीकि के सिद्धांतों पर नए पंजाब के निर्माण की बात कही। उन्होंने राज्य को सुरक्षित, खुशहाल
और मजबूत बनाने का संकल्प भी दोहराया। उन्होंने कहा, पंजाब सिर्फ सीमाओं का ही नहीं बल्कि पंजाब की आत्मा की भी रक्षा करता है और इसकी महान धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत देश के लिए प्रेरणा है। नितिन नबीन ने राज्यों में नशों की समस्या पर चिंता जताते हुए गुरुद्वारा समितियों, मंदिर और आश्रमों और डेरे में सामाजिक जागरूकता अभियान में आगे आने की अपील की। इस अवसर पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़, राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी और कई अन्य नेता उपस्थित थे। लुधियाना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्कर सम्मेलन करवाया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नबीन ने विशेष तौर पर शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा लीडरशिप ने राज्य की मौजूदा आप सरकार पर तीखे निशाने साधे और पंजाब में भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। नितिन नबीन ने कहा कि पंजाब के लोगों ने देश की सुरक्षा और इसको अनोखी पहचान देने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने आप सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार पंजाब के लिए एक अभिशाप बन गई है और राज्य में बिहार के पुराने जंगल राज जैसे हालात बन रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा गुरु साहिबान के कथित अपमान पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अब इनको सजा देने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र द्वारा भेजे गए फंडों की पंजाब में दुरुपयोग हो रही है और लोगों तक लाभ नहीं पहुंच रहे। उन्होंने वर्करों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि पंजाब की तरक्की सिर्फ भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। चिंता करने का समय आ गया मित्र। ये सारी बातों को लेकर हमको जनता के बीच में जाना है और उन बात को संकल्प के रूप में दोहराना है कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो हम भाजपा की सरकार में किसानों के खेत खलियान में भी उत्साह लाएंगे, किसानों के खेत खलियान को उन्नति करके देंगे और पंजाब के उद्योगों को भी निश्चित रूप से उसके पुराने इतिहास के साथ लौटाएंगे मित्रों। इस अवसर पर बोलते हुए पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों के शासनकाल के दौरान कोई एक भी घोटाला नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस के राज्य में रोजाना घोटाले होते थे। केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी थी, लेकिन राज्य सरकार की नाकामयाबी के कारण वो पैसा कहीं लगा हुआ नजर नहीं आ रहा। 4,13,000 करोड़ जे 4 लाख करोड़ अपने शैड च भी आ जाए ना, मैनू लगता शैड भी नहीं पूर पैदा, शैड भी थोड़ा रह जाऊगा। इन्ना पैसा आया पर लग्या किते नहीं। तुहानू सारिआं नू पता करोड़ां लोकां दे घर नरेंद्र मोदी जी ने गरीबां दे घर बनाए, मुफ्त राशन दिता, पीण वाला पानी दिता, रसोई जिहड़ी गैस आ उहदे सहूलतां ते सेहत लई 5 लाख रुपए का बीमा जिहड़ा अज गरीब आदमी किथे मर्जी जाके इलाज करा सकदा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने नितिन नबीन का स्वागत करते हुए कहा कि वो बिहार जैसे राज्य को नंबर 1 बनाने वाली डबल इंजन सरकार का सफल संदेश लेकर पंजाब आए हैं। जिन्हां ने ये हीरा चुन के साडे मूहरे भेजिया, इन्हां दा इक्को ही थोड़े वालों बेनती होर कर देना जिहड़ी कि इन्हां ने आप करनी हो। अगले 7 महीने तुसी एक बड़ा काम जिहड़ा वैस्ट बंगाल दा किला फतेह कर चुके हो ते परमात्मा करके परमात्मा दा आशीर्वाद सदका आ साडा पंजाब भी सानू इस दलदल चो सानू कढ के दो। पंजाब चो सानू थोड़ी लोड़ आ, सानू थोड़ी लोड़ आ। इन्ने शब्दां नाल मैं फिर धन्नवाद करदा। इस अवसर पर पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ और सीनियर भाजपा नेता तरुण चुग भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा की स्वास्थ्य सुविधाओं, सरकारी अस्पतालों के आधुनिकीकरण तथा मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी जिलों के नागरिक अस्पतालों को इस प्रकार से अपग्रेड किया जाए कि ये आमजन के लिए निजी अस्पतालों से भी अधिक सुविधाजनक हो। उन्होंने वर्तमान में 12 जिलों के अस्पतालों के चल रहे नवीनीकरण कार्यों का मूल्यांकन किया और उनके संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बढ़ती सुविधाओं का ही असर है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत
वित्त वर्ष 2024-25 में 8.83% मरीजों के इलाज पर सरकार द्वारा 26 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान किया गया था। वहीं 2025-26 में 32% मरीजों ने योजना के तहत अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाया, जिस पर सरकार ने 126 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान किया है। जब सरकारी अस्पतालों में सभी आधुनिक उपकरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं तो अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने आयुष्मान योजना द्वारा अधिक से अधिक मरीजों को सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामलों मंत्री मनोहर लाल ने कल कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल के प्रांगण से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 7 मोबाइल स्क्रीनिंग एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये मिशन ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्रों की महिलाओं को गंभीर बीमारी से बचाने और बचाव केंद्रित स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य केवल जांच करना ही नहीं, बल्कि ब्रेस्ट हेल्थ को लेकर समाज में हिचक और रूढ़ियों को तोड़ना भी है। शुरुआती स्टेज में बीमारी का पता चलने पर इलाज 100% असरदार होता है। भविष्य में इस मिशन का विस्तार पूरे हरियाणा में किया जाएगा ताकि हर योग्य महिला तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही संदिग्ध मामलों में मरीजों को समय पर मेडिकल काउंसलिंग, अस्पतालों में रेफरल और मजबूत फॉलो अप सिस्टम भी प्रदान किया जाएगा। इस मोबाइल वैन में एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी थर्मोलिस्टिक का उपयोग किया जाता है। ये एक नॉन इनवेसिव तकनीक है जिसके माध्यम से महिलाएं बिना किसी शारीरिक संपर्क, बिना दर्द, बिना किसी रेडिएशन के और अपनी पूर्ण गोपनीयता बनाए रखकर स्क्रीनिंग करवा सकती हैं। यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित, सटीक और सम्मानजनक है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार प्रदेश भर के बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने हेतु लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बुजुर्गों के लिए चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी, स्वास्थ्य, जागरूकता तथा सामाजिक सहभागिता गतिविधियों में बुजुर्गों की कुल भागीदारी का आंकड़ा 1.11 लाख से अधिक दर्ज किया गया है। 11 लाख से अधिक दर्ज किया गया है, जो बुजुर्गों के सक्रिय और स्वस्थ जीवन के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि बुजुर्गों का कल्याण पंजाब सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और सहायता प्रणालियों के माध्यम से सरकार ऐसे वातावरण तैयार करने के लिए कार्य कर रही है जहां प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक स्वयं को सम्मानित, सुरक्षित और सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करे। मंत्री ने बताया कि बुजुर्गों को सक्रिय रखने और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में 230 अंतर पीढ़ी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें 11,692 बुजुर्गों और युवाओं ने भाग लिया। इससे वरिष्ठ नागरिकों और नई पीढ़ी के बीच संवाद और संबंध मजबूत हुए। इसी प्रकार 83 उत्पादक वृद्धावस्था पहलों के अंतर्गत 3,266 लाभार्थियों की भागीदारी दर्ज की गई, जिससे बुजुर्ग समाज में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित हुए। पंजाब के NRI मामलों के मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा 24 जून को मोहाली में NRI मिलनी 2026 का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम पंजाब सरकार द्वारा विदेशों में बसे पंजाबियों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने तथा अनिवासी भारतीयों को आने वाली समस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। NRI मिलनी 2026 NRI और पंजाब सरकार के बीच सीधे संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगी, जहां प्रतिभागी अपनी समस्याओं और सुझाव साझा कर सकेंगे तथा अपने जिलों और राज्य से जुड़े मामलों के समाधान के लिए सरकार के साथ सीधे बातचीत कर सकेंगे। इस पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य NRI समुदाय के साथ सार्थक संवाद को बढ़ावा देना, उनकी शिकायतों का प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से निपटारा करना है। NRI मामलों का विभाग इस प्रयास के माध्यम से अपनी पहुंच का और विस्तार करने और पंजाब और दुनिया भर में बसे पंजाबियों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।